आज पावन पवित्र गुरुवार है। 26 फरवरी 2026 का यह दिन है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। इस महीने हमसे महापुराण कथा पढ़ रहे हैं और साथ ही वीडियो में केला सींचने की कथा, सीता माता के नितनेम की कथा, सब कथाओं का आनंद लेंगे। सबसे पहले आज का पंचांग। आज दशमी तिथि है। कल शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप सभी जानते होंगे दशमी तिथि आज 12:33 के आसपास है। उसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र 12:11 के आसपास होगा। उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र है। प्रीति योग और आयुष्मान योग का आज निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल का शुभ समय 2:05 से 3:33 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो राहु जो अभिजीत मुहूर्त है उसे चुनिएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:16 से 1:02 के आसपास हो रहा है। आज जो शुभ चौघड़िया है ना, वह करीब करीब हमें मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ रूप में 12:39 से 2:05 के आसपास। इस समय आप किसी लाभ, जो चौघड़िया है उस समय किसी नए शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से मैं आज का पंचांग आपको सुनाती हूँ। अब आइए केला सींचने की कथा हम सुन लेते हैं, उसके बाद अन्य कथाएं भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। गुरुवार केला सींचने की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे तो खूब समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले को सिंचन किया करती थी। केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी सुनती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी से पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटा बड़ा हो गया तो कमाने लगा तो बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर लड़की देखकर उसका विवाह रच दिया। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा बस अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुढ़िया माई की बेटे की शादी 1 साल के भीतर जो है हो गई। 1 साल तो बुढ़िया माई के घर में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन जब उसके बेटे की बहू को, सास को यूं पता चला कि यह रोज ही पूजा पाठ करती हैं और ज्यादा ही खर्चा करती हैं, तो यह बात हुई क्या कि माताजी तो रोज सुबह सुबह पूजा पाठ करने लग जाती हैं। घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती, सोने भी नहीं देती, वह अलग। और रोज रोज जो घी का दीपक है, जो दीप दान करती है, वो अलग। इसका क्या मतलब है, इससे क्या जो है काम आएगा। उसने अपने पति को खूब सिखाया, पढ़ाया और भड़काया। देखो आपकी माँ रोज घी का दीपक जलाती है और घी खूब महंगा है। इतनी महंगाई के जमाने में खुद खाने को तो घी है नहीं और इन्हें दीपक जलाने के लिए देसी घी चाहिए। अपनी माँ से कहो घी की बजाय तेल का दीपक जलाया करे। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप देखकर काम किया करो ना, इतनी महंगाई है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना नहीं कमा पाता कि आप लुटाती घूमो। आप यह जो रोज रोज सुबह देसी घी का दीपक जलाती हो ना, आप इसके स्थान पर तेल के दीपक का भी तो जला सकती हो, इतना खर्चा हो गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो बचपन से ही तुम्हें मेहनत से पाल पोस कर बड़ा की हूँ, मेहनत मजदूरी करती थी, तब भी मेरा खर्चा कभी नहीं बढ़ा और अब तो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो और अब तुम्हारा खर्चा बढ़ भी गया है। लेकिन बेटे की बहू जो सिखाई पढ़ाई थी वह तो बेटे पर असर कर गया। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। अब अभी से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तब जाकर ही कल के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को समझाने का खूब प्रयत्न किया कि बेटा मेरा तो नित्य नियम है, मैं रोज देसी घी का दीपक केले वृक्ष की जड़ में सुंदर रूप में प्रज्वलित करती हूँ। तो बेटा नहीं माना। बुढ़िया माई ने सोचा कोई बात नहीं, घर में कलह कलेश करने से कोई भी फायदा नहीं है, जैसा बेटा कहता है वैसा ही कर लेती हूँ। मुझे तो घी का दीपक जलाऊं या तेल का जलाऊं, मुझे तो दीपक जलाने से मतलब है, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है। बुढ़िया माई अगले दिन से तेल का घी का दीपक जलाने लगी। इन बातों को अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि बुढ़िया माई की बहू ने सोचा कि यह तो अभी भी तेल का दीपक जला रही है और खुश भी रहती है। उसने फिर अपने पति को सिखा दिया और बुढ़िया माई का तेल का दीपक जलाना भी बंद करवा दिया। घी और तेल को अलमारी में ताला लगाकर रखने लगी ताकि न बुढ़िया माई का घी
जो है प्रज्वलित दीपक जल सके और न ही तेल का जल सके। बुढ़िया माई को खूब दुख हुआ तो बहू ने कलेजे में शांति पाई। अब बुढ़िया माई को दीपक जलाने के लिए न घी मिलता और न ही तेल मिलता। इससे बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई। उस दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया। शाम को जब बेटा घर आया तो देखा माँ ने आज भोजन नहीं किया है। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, शायद तुमने बहुत बड़ी गलती की है। माँ जब तक अपना नियम नहीं निभाएगी ना, खाना नहीं खाएंगी। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत करो, एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। आज माताजी भूखी रहेंगी, कोई बात नहीं, उपवास हो जाएगा। अब देखना अपने आप ही बाद में खाना खा लेंगी। अपनी पत्नी की बातों में बुढ़िया माई के बेटे ने सुना, लेकिन उसका मन नहीं माना। खाने की थाली लेकर माँ के पास पहुंचा। कहने लगा, माँ इस तरह कब तक गुस्से में रहोगी? लो खाना आ गया है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन बुढ़िया माई तो अंदर से दुखी थी। आज सालों बाद उसका नित्य नियम टूटा था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। बेटे से बोली, बेटा तू जा, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन खराब है। तू ऐसा कर, खाने की थाली मेरे कमरे में रख दे, जब मेरा मन करेगा मैं खा लूंगा। बुढ़िया माई के बेटे ने खाने की थाली अपने माँ के कमरे में रखी। परंतु ऐसे ही दिन बीत गया। बुढ़िया माई का जो है रोज का नियम जो है टूट गया। उसकी पत्नी रोज उससे कहती कि जाओ अब जो है माँ को खाना दे आओ, परंतु वह माँ तो खाना नहीं खाई। फिर 3-4 दिन इस तरह से बीत गए। तुम्हारी माँ आराम से खाना खा रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बुढ़िया माई खाना नहीं खाती है। बेटे के जाने के बाद उस खाने को गाय को और कुत्ते को खिला देती है। इस तरह करते करते 8 दिन बीत गए। बुढ़िया माई ने न कुछ खाया और न कुछ पिया, बेसुध सी पड़ी रही। भगवान विष्णु ने सोचा, यह तो मेरी भारी भक्त है, बहुत कष्ट में है, मुझे इसका कष्ट दूर करना पड़ेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान विष्णु आए और कहने लगे, माई सो रही हो क्या? जाग जाओ। बुढ़िया माई बोली, भगवान ना तो सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, बस बीच में हूँ। भगवान विष्णु बोले, बुढ़िया माई ऐसे क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं है? बुढ़िया माई ने कहा, भगवान आप तो जानते हो मेरा नित्य नियम टूट गया है। आज जब तक मैं दीपक नहीं जलाऊंगी ना, तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। भगवान विष्णु बोले, तू चिंता मत कर, कल तुझे केला सींचने आना होगा। अब तेरा नित्य नियम निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। तू बचपन से ही मेरी पूजा करती है, क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? बुढ़िया माई के सपने को देखकर जब सुबह जागती है तो सोचने लगी कि क्या यह सपना था। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान विष्णु ने कहा, तू कल केले की पूजा करने के लिए आना, तो बुढ़िया माई लोटा लेकर आना। केले की पूजा करके जो है तुम केले के जो वृक्ष है उसे सिंचन करोगी। बुढ़िया माई जैसे ही केले के पेड़ का जो है पास गई, केले के पेड़ के आसपास साफ सफाई की, परिक्रमा की, जल चढ़ाई, तो देखा वहां पर तो एक दीपक रखा हुआ है, उसमें बाती लगी है, घी रखा हुआ है और साथ में माचिस भी रखी हुई है। बुढ़िया माई ने सोचा कोई अपना दीपक जलाना भूल गया। वह आसपास देखती है, पता नहीं कौन है, परंतु दीपक तो रखा है। तभी उसे केले के पेड़ से एक आवाज आती है, बुढ़िया माई क्या सोच रही है? दीपक तेरे लिए सामने रखा हुआ है, जला दे और अपने नियम को पूरा करे। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी और हैरानी में रह गई। तब फिर से केले के पेड़ से आवाज आई, बुढ़िया माई मैंने ही तेरे नियम पूरा करने के लिए दीपक रखा हुआ है, अब तो दीपक मेरे लिए रोज जलाने के लिए आना। अब से तू अपना नित्य नियम पूर्ण करना, रोज तुझे यहीं पर घी का दीपक रखा मिलेगा, अब तेरे नियम नहीं टूटेंगे। यह बात सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने दीपक जलाया, परिक्रमा की और अपने घर आ गई। घर आते ही अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ, मुझे तो खूब भूख लगी है। बहू ने अपनी सासू माँ को खाना दिया। बुढ़िया माई उस दिन खूब खुश हुई। शाम को बेटा आया तो उसकी माँ को खुश देखा तो उसके मन में भी तसल्ली हुई। उसने सोचा जो माँ नाराज थी अब ठीक है। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद एक त्योहार था। त्योहार पर हलवा बनाया था। बहू ने घी निकालना चाहा, अलमारी खोला तो डब्बा निकला। देखा डब्बे में घी नहीं है। बहुत हैरान थी, अरे डब्बे में से घी कहाँ गया? उसने सोचा जरूर माँ जी ने चुराया है और घी चुराकर दीपक जलाने गई होगी, तभी इतनी खुश है। उसने फिर से अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, देखो जी तुम्हारी माँ चुरा चुरा कर घी का दीपक जलाती है। बेटा बोला मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। बहू कहने लगी तुम्हारे ही सामने मैंने अलमारी में घी का डब्बा रखा है और आज डब्बा खाली मिला, तो बताओ यह अलमारी में से घी कहाँ गया? लेकिन बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा नहीं, मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोर है। बहू बार बार कहने लगी बुढ़िया माई
के बेटे ने कहा, ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। अगले दिन सुबह दोनों बड़े जल्दी उठ जाते हैं। बुढ़िया माई के जागने से पहले पीछे पीछे छुपकर बैठते हैं। सोचने लगे कि देखेंगे आज माँ अलमारी से घी निकालने आती है या नहीं। बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई, उसने अपने पूजा पाठ का सामान लिया, जल का लोटा लिया और मंदिर की तरफ आ गई। अलमारी की तरफ तो देखा भी नहीं। बेटा घूर कर बहू की तरफ देखने लगा। देखा, मैंने कहा था ना मेरी माँ चोर नहीं है। बहू कहने लगी, अगर तुम्हारी माँ चोरी नहीं करती है तो फिर ये घी कहाँ गया। दोनों बुढ़िया जो है तब वह देखते हैं कि बुढ़िया माई के पीछे पीछे वह चले। बुढ़िया माई मंदिर गई, केले के पेड़ के पास गई और वहां पर बैठकर पूजा करने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई ने केले की परिक्रमा शुरू की, वहां पर एक घी का दीपक और घी से भरा हुआ जो है सुंदर दीपक प्रज्वलित होने लगा। बत्ती लगी, हाथ में माचिस भी वहीं पर थी। बुढ़िया माई ने दीपक जलाया, अपनी पूजा पाठ करके घर की तरफ आ गई। जैसे ही घर पर गई, बुढ़िया माई का बेटा पेड़ के पीछे से निकला और अपनी माँ के चरणों में गिर गया। कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आया, मैंने तुम पर चोरी का जो है मन में इल्जाम लगा दिया। अब तुम घर चलो और रोज अपना नित्य नियम पूरा करना। घी का दीपक जलाना, तुम्हारे लिए घी का इंतजाम मैं खुद करूंगा। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ घर चली गई। अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक जलाने लगी। बुढ़िया माई घी का दीपक जलाई और जैसे ही डब्बे में से देखती है कि डब्बे में से घी निकालती है, जितना घी निकाले उससे 4 गुना अधिक उसमें घी जमा हो जाए। वह डब्बा कभी खाली ही नहीं हुआ। यह सब देखकर बहू और बेटे को विश्वास नहीं हुआ। बुढ़िया माई सच्चे मन से भगवान विष्णु की खूब भक्ति करती जीवन पर्यंत और सदा सर्वदा केले वृक्ष को पूजन करती, दीप दान करती। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और सौभाग्य में वृद्धि हुई। बुढ़िया माई की कृपा से ही उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ भगवान विष्णु की पूजा और केले पेड़ की पूजा करते। दोनों सास बहू रोज मंदिर जाते, रोज केले पेड़ की पूजा करते, दिया बाती जलाते। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 1 साल पूरा होते होते सुंदर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। बुढ़िया माई की तो जैसे सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। हे भगवान विष्णु, हे बृहस्पति देव, हे कदली वृक्ष, जैसे आपने बुढ़िया माई की सब मनोकामना पूरी की, इसी तरह से कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्त जनों के जीवन में खुशियों के भंडार भरना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस महीने अर्थात फागुन महीने में हम शिव महापुराण कथा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और महादेव की कृपा मिलती है। इसके पीछे कारण है, इस महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि में शिव पार्वती का मिलन अर्थात उनका विवाह हुआ था। इस महीने माँ पार्वती और महादेव भस्म की होली काशी में खेलते हैं और साथ के साथ इस महीने शिवलिंग रूप में ब्रह्मांड में महादेव का जो है सुंदर प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात शिवलिंग रूप में वह प्रकट हुए थे, कहने का अर्थ है। ऐसे में आज का दिन, इस महीने शिव महापुराण सुनना बहुत लाभदायक जो है परिणाम देता है। आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा सुनने से पहले शिव महापुराण आपको सुनाती हूँ। आज के अध्याय में हम सभी शिव पार्वती के विवाह का आरंभ, हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न पूछना और नारद जी द्वारा उत्तर देना, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना और शिव के अभिषेक के बारे में बताया गया है। मैं रुद्र संहिता में पढ़ रही हूँ शिव महापुराण का ये अध्याय। आरंभ करते हैं। कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आदि विभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोना ने कलश लिए हुए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग करें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः कथावस्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। इसके उपरांत सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेषित
चकित होकर हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें, तब अधिक समय न व्यतीत करें। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवता, मुनियों, गंधर्व, यक्ष और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद जी ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर ने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुम्हें नहीं पता है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुम इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछ रहे हो और उसे बताने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनका गोत्र, कुल और इनके नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उनके और उन्हीं के भगवान शंकर को तुमने आज कली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इसका कोई रूप नहीं है। यह प्रकृति से परे निर्गुण परमात्मा और पर ब्रह्म है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही यह निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बने हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरि श्रेष्ठ, इन लीला विहेश्वरों परमेश्वर से चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर किया। नारद बोले, शिवाया को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल समझकर केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, वह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर से प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा आश्चर्य जाता हुआ दिखा। इसके उपरांत श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब आश्चर्य रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ है, वह परमात्मा आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है। उन त्रिलोकनाथ भगवान स्वयंभू का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन कर लिया है। इसके उपरांत हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान दिया। कन्या दान करते समय वह बोले, परमेश्वर, मैं अपनी इस कन्या को आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में दे दिया। मुनि लोकाचार का पालन की आवश्यकता को देखते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके
सुंदर रूप में कामकाज संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब लोग महान आनंददायक उत्सव मनाने लगे। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में सभी जय जयकार शब्द गूंजने लगे। सब लोग अत्यंत हर्ष भरे स्वर में साधुवाद देते और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण गाने लगे प्रेम पूर्वक और अप्सराएं भी नृत्य करने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने सुंदर मन ही मन परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल गान मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण और संपूर्ण मुनि आश्चर्य से भर गए। हम लोग सबके मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठे थे। निरंतर शैलराज हिमाचल ने अपने प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना प्रकार विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किए। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौ और 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, 1 हाथी और उतने ही स्वर्ण जनित रत्न आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमेश्वर परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यनी शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। इसके पश्चात वेद वेदता हिमाचल ने आज्ञा देने पर मुनियों से बड़े उत्साह के साथ शिवा के सर पर अभिषेक किया और फिर महादेव का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी करी। मुनि उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह शिव महापुराण के रुद्र संहिता का आज मैंने शिव पार्वती विवाह की पूरा अध्याय आपको सुनाया, जो कि अध्याय नंबर 48 है। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। कल हम सभी अन्य जो शिव विवाह का उपसंहार है, दक्षिणा वितरण है, वर वधु का कोहबर है और वास भवन में उनका जाना, लोकाचार का पालन करना, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। आप रोज इसी तरह से जितनी मेरी सामर्थ्य रहती है मैं उस अनुसार आपको कथा सुनाती हूँ। अपने ज्ञान और आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए आप सुनते भी हैं, आपका आभार और धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। सीता माता के नित्यनेम की कथा आइए श्रवण कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार सीता माता इस कथा को कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और जो औरतें वहां पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम तो सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम अपना नित्यनेम तो मैं आपका सुन तो लूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी सुनी और वह आधी अधूरी ही कहानी छोड़कर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा, पूछा किसका दोस्त सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिस कारण ही मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4-4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने का बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ गई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती है, खाली घर
के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा कर कर सीता माता के नाम का दीपक लगाकर नित्य नेम की यह कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली कि जरा सी बहन आग दे दे। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कथा सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिलता है? वह बोली कहानी कहने से अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम्हें भी यह कहानी कह देंगे, तुम जो है सुनना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी कथा उन्होंने पढ़ दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित्य नेम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे जीवन में भी खूब खुशियों के भंडार भरना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता से मुक्त करना और सदा सर्वदा खुशियां परिवार में भरना। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वालों के भी जीवन में खूब कल्याण करना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।